लहरों के नीचे कुछ ऐसे बड़े बड़े खजाने छुपे हैं जो समय के साथ खो गए। समुंदर, इतिहास का एक चुप पहरेदार, अपनी गहराई में सिर्फ समुद्री जीवन से ज्यादा कुछ रखता है। ये साम्राज्यों की गूंज, खोजकर्ताओं के सपनों और पूरी सभ्यताओं की दौलत को संजोए हुए है। तूफानों में गायब हुए जहाजों से लेकर युद्ध में डूबे जहाजों तक, ये सब सोने की दौलत ले जा रहे थे जो फिर कभी नहीं दिखी। बरामद हुए सोने का हर एक टुकड़ा त्रासदी और जीत, लालच और निराशा की कहानियां कहता है। पानी की गहराई में हमेशा के लिए खो गए ये खजाने अपने रहस्य से हमें अपनी ओर बुलाते हैं। ये दुनिया के सबसे रहस्यमयी डूबे हुए सोने के जहाज हैं, और उनकी कहानियां उतनी ही डरावनी हैं जितनी गहराई में वो पड़े हैं। मेरे साथ चलिए, जैसे हम समुंदर के छुपे हुए खजानों के राज खोलने के लिए भारी दबाव और अनजान में काली गहराई में उतरते हैं। आरएमएस टाइटैनिक, ऐश्वर्य और त्रासदी दोनों का नाम। हर कोई टाइटैनिक की कहानी जानता है। डूबने न वाला जहाज जो 1912 में एक हिमखंड से टकराया, अटलांटिक के तल में डूब गया और 1500 से ज्यादा लोगों की जान ले गया। लेकिन टाइटैनिक की पानी वाली कब्र में उस भयानक रात की गूंज से ज्यादा कुछ हो सकता है। अफवाहें लंबे समय से घूम रही हैं कि टाइटैनिक सोने की एक गुप्त खेप ले जा रहा था, संभवतः लाखों डॉलर का, जो अमीर फाइनेंसरों के हाथों में सौंपा गया था और न्यूयॉर्क के बैंकों के खजाने के लिए नियत था। बचाव अभियानों ने कलाकृतियों को बरामद किया है। बच्चियों की गुड़िया, खोए हुए बच्चों की यादें समेटे हुए चश्मे अभी भी अपने मालिक की आंखों में डर को दर्शाते हैं। सोना मायावी बना हुआ है। गोताखोरों ने मलबे का नक्शा इंच दर इंच बनाया है, फिर भी सोने से भरे हुए पौराणिक खजाने के संदूक अब तक अनदेखे हैं। क्या सोना महज एक मनगढ़ंत कहानी थी, समय की हवाओं में एक फुसफुसाहट, त्रासदी की विशालता से प्रेरित, या यह टाइटैनिक के जंग लगे पतवार के भीतर छिपा हुआ है, सोने के स्थायी आकर्षण और रहस्यों का प्रमाण जो अभी भी लहरों के नीचे सोते हैं? दूसरों का अनुमान है कि सोना, अगर यह कभी अस्तित्व में था, तो समुद्र तल के भीतर गहरे दबे हुए, तलछट में दबे हुए और हमेशा के लिए हमारी पहुंच से बाहर हो सकता है। सच्चाई टाइटैनिक की तरह ही ठंडे अंधेरे गहराई में रहती है। एक मिथक या एक छिपा हुआ खजाना अभी भी 12,000 फीट बर्फीले समुद्र के नीचे दबा हुआ है। तब तक टाइटैनिक के सोने की कहानी कल्पना को मोहित करती रहेगी, समुद्र की शक्ति को संरक्षित और छुपाने दोनों की एक कठोर याद दिलाती है। 1850 के दशक का कैलिफोर्निया गोल्ड रश एक ऐसा समय जब सोने के सपने लोगों को पश्चिम की ओर खींच लाए थे। उनके दिल अनगिनत दौलत के वादे से भरे हुए थे। एसएस सेंट्रल अमेरिका, एक साइड व्हील स्टीमर, सोने की खानों और पूर्वी तट के बस्टलिंग शहरों के बीच एक लाइफलाइन बन गया। वो सिर्फ यात्रियों को ही नहीं, बल्कि उनकी नई नई कमाई हुई दौलत को भी ले जाती थी। सोने की धूल से भरी बोरियां, आदमी की मुट्ठी के आकार के सोने के टुकड़े और नए नए बने सोने के सिक्के, सब वॉल स्ट्रीट के भूखे वॉल्टों के लिए। लेकिन सेंट्रल अमेरिका अपने कीमती कार्गो के बावजूद समुद्र के कहर से अछूती नहीं थी। सितंबर 1857 में एक तूफान, जिसकी हवाएं बंशी की तरह गरज रही थीं, ने जहाज को कैरोलिनास के तट से दूर पकड़ लिया। तूफान कई दिनों तक चला, जहाज को बेरहमी से पटकता रहा और आखिरकार सेंट्रल अमेरिका ने दम तोड़ दिया, लहरों के नीचे डूब गई, अपने खजाने और 400 से ज्यादा लोगों को अपने साथ ले गई। सेंट्रल अमेरिका के डूबने से पूरे देश में सदमा पहुंचा। अखबारों ने इसे एक राष्ट्रीय त्रासदी घोषित किया और फाइनेंशियल मार्केट्स अपने अपेक्षित सोने के इन्फ्यूजन से वंचित घबराहट में आ गए। सोने का जहाज, जैसा कि इसे जाना जाने लगा, धीमी आवाज में फुसफुसाई जाने वाली एक भूतिया कहानी बन गई। समुद्र के अप्रत्याशित प्रकोप की एक कॉशनरी टेल। एक सदी से भी ज्यादा समय तक सेंट्रल अमेरिका समुद्र तल पर पड़ी रही, उसका खजाना हमेशा के लिए खो गया। लेकिन 1988 में मरीन एक्सप्लोरर्स की एक टीम, कटिंग एज तकनीक और खोज की एक अदम्य प्यास से लैस, ने सतह से 7200 फीट नीचे मलबे का पता लगाया। उन्होंने जो पाया उसने दुनिया को हैरान कर दिया। मूंगे और बार्निकल्स से जरा हुआ जहाज उनके वाइल्डेस्ट ड्रीम्स से परे एक खजाना रखता था,
बच्चों के ब्लॉक्स की तरह स्टैक्ड सोने की छड़ें, सबमर्सिबल्स के रोबोटिक आर्म्स के नीचे चमकते हजारों सोने के सिक्के और सोने के टुकड़े जो अभी भी जल्दबाजी में निकाले जाने के निशान रखते हैं, सतह पर लाए गए। सेंट्रल अमेरिका के खजाने की रिकवरी को इतिहास के सबसे बड़े मरीन सैल्वेज ऑपरेशंस में से एक माना गया, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा अभी भी नीचे है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोने का एक बड़ा हिस्सा, शायद सोने का गार्डन लाखों की कीमत का एक सीक्रेट स्टैश, अभी भी अनडिस्कवर्ड है। ऐसे सेंट्रल अमेरिका सोने की इंड्यूरिंग पावर का प्रमाण है, जो कल्पना को प्रज्वलित करती है और भाग्य की रिलेंटलेस परस्यूट जो हमें सबसे ट्रेचरस डेप्थ्स का भी सामना करने के लिए प्रेरित करती है। और जब तक समुद्र अपने रहस्य रखता है, सोने के जहाज की कहानी ट्रेजर हंटर्स और सपने देखने वालों को अपनी ओर आकर्षित करती रहेगी। अनुस्मारक जो समुद्र अपनी गहराई में रखता है। चौथा अध्याय, फ्लोर दे ला मार खजाने से भरा जहाज जिसे समय ने भुला दिया। मसालों का व्यापार, अनजान समुद्रों के पार एक खतरनाक सफर, विदेशी चीजों के लिए यूरोपियनों की कभी न बुझने वाली भूख से प्रेरित। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल, जो खोजकर्ताओं और विजेताओं का देश था, इस लाभदायक व्यापार पर राज करता था। उनके जहाज पूर्व से खजानों से लदे होते थे। उनमें से एक था फ्लोर दे ला मार, एक पुर्तगाली कैरैक। उसका नाम उन खतरों के विपरीत था जिनका उसने सामना किया। 1511 में महान अफोंसो डी अल्बुकर्क की कमान में फ्लोर दे ला मार ने मसाला व्यापार के केंद्र मलक्का के धनी बंदरगाह पर कब्जा करते हुए एक आश्चर्यजनक जीत हासिल की। जहाज अकल्पनीय धन से भरा हुआ था, सोना, चांदी, कीमती रत्न और मसाले, पुर्तगाली ताज के खजाने के लिए नियत विजय की लूट।
लेकिन खजाने से लदा और अपनी ही सफलता के बोझ तले दबा फ्लोर दे ला मार कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाया। सुमात्रा के तट पर एक भयंकर तूफान में फंसकर जहाज, जिसकी लकड़ी अपने भार के नीचे कराह रही थी, चट्टानों से टकराकर लहरों में समा गई। फ्लोर दे ला मार के नुकसान ने पुर्तगाल में सदमे की लहर दौड़ा दी। उसके द्वारा ले जाया गया खजाना, जिसका अनुमान आज की मुद्रा में अरबों डॉलर है, न केवल एक वित्तीय नुकसान था बल्कि देश की प्रतिष्ठा और महत्वाकांक्षा के लिए एक झटका था। कभी पुर्तगाली शक्ति का प्रतीक रहा यह जहाज एक भूत बन गया। उसकी कहानी मधुशालाओं में फुसफुसाई जाती थी और नाविकों द्वारा धीमी आवाज में सुनाई जाती थी। सदियों से फ्लोर दे ला मार ने खजाना खोजने वालों और इतिहासकारों को समान रूप से आकर्षित किया है। अभियान चलाए गए हैं, नक्शों का अध्ययन किया गया है और समुद्र की गहराई को परिष्कृत तकनीक से खंगाला गया है। फिर भी मलबा मायावी बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि वह सदियों से तलछट के नीचे दबी हुई है, उसका खजाना उसके सड़ते हुए ढांचे के भीतर दबा हुआ है। दूसरों का अनुमान है कि मलबा धाराओं द्वारा बिखर गया होगा या बहुत पहले गुप्त रूप से बचा लिया गया होगा। फ्लोर दे ला मार, खजाने से भरा जहाज जिसे समय ने भुला दिया, कल्पना पर जादू करता रहता है। वह एक याद दिलाती है कि समुद्र अपनी सारी सुंदरता और उदारता के लिए एक ईर्ष्यालु मालकिन भी है, जो सबसे बड़े खजानों का भी दावा करने और अपने रहस्यों की बारीकी से रक्षा करने में सक्षम है। और जिस दिन तक फ्लोर दे ला मार नहीं मिल जाता, उसकी कहानी जीवित रहेगी, खोए हुए खजानों के स्थायी आकर्षण और लहरों के नीचे छिपे रहस्यों का प्रमाण। 5वां अध्याय, गहराइयों में गूंज, अंतहीन खोज। हमने जिन कहानियों को जाना है वे समुद्री इतिहास के विशाल ताने बाने की बस एक झलक हैं, जहां खोए और पाए हुए खजानों के किस्से समुद्र के ताने बाने में बुने हुए हैं। डूबे हुए सोने की खोज उतनी ही पुरानी है जितनी की समुद्री यात्रा, रोमांच, महत्वाकांक्षा और अथाह धन के स्थायी आकर्षण से प्रेरित। समुद्र भूले हुए खजानों से भरे हैं, उनके विश्राम स्थल प्राचीन मानचित्रों पर अंकित हैं, समुद्री किंवदंतियों में फुसफुसाए गए हैं या समय की रेत में पूरी तरह से खो गए हैं। हर मलबा समुद्र तल पर रखा एक टाइम कैप्सूल, इतिहास को फिर से लिखने, लंबे समय से खोए हुए रहस्यों को उजागर करने और सपने देखने वालों और इतिहासकारों की कल्पनाओं को समान रूप से प्रज्वलित करने की क्षमता रखता है। 1708 में कोलंबिया के कार्टाजेना के तट पर ब्रिटिश युद्धपोतों द्वारा डूबा हुआ स्पेनिश गैलियन सैन जोस अनुमानित 17 अरब डॉलर का खजाना होने की अफवाह है। नई दुनिया की खानों से सोना और चांदी, आदमी की मुट्ठी के आकार के पन्ने और अनमोल कलाकृतियां सभी आकर्षक रूप से पहुंच से बाहर हैं। कानूनी लड़ाइयों और गहरे समुद्र में बचाव की जटिलताओं से उनकी वसूली बाधित है। प्रशांत महासागर की गहराई में फिलीपींस के तट पर एक और मायावी इनाम है, यमाशिता का सोना। किंवदंती है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी जनरल टोमोयुकी यमाशिता ने सुरंगों और पानी के नीचे की गुफाओं में लूटे हुए सोने, चांदी और कीमती कलाकृतियों का एक विशाल भाग्य छुपाया था, युद्ध के बाद इसे पुनः प्राप्त करने की उम्मीद में। खजाना अगर यह मौजूद है तो अभी तक नहीं मिला है। इसका सटीक स्थान रहस्य में डूबा हुआ है और कुछ लोग कहते हैं कि जापानी सैनिकों के भूतों द्वारा संरक्षित है। और फिर अनगिनत अन्य मलबे हैं, उनके नाम इतिहास में खो गए हैं, उनकी कहानियां सुनाई जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं। सुदूर पूर्व से मसालों, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन से लदे जहाज तूफानों या समुद्री लुटेरों द्वारा डूब गए, उनके खजाने समुद्र तल पर बिखरे हुए थे। स्पेनिश गैलियन नई दुनिया से सोने और चांदी से भरे हुए तूफान या दुश्मन जहाजों द्वारा डूब गए, उनका धन खजाना शिकारी के लिए एक मोहिनी गीत है। प्रत्येक मलबा मानवीय महत्वाकांक्षा की नाजुकता और समुद्र की मनमौजी प्रकृति का प्रमाण, इतिहास को फिर से लिखने की क्षमता रखता है। इन खोए हुए खजानों की खोज समय के खिलाफ एक दौड़ है, क्योंकि समुद्र प्रकृति की एक अथक शक्ति धीरे धीरे अतीत के इन अवशेषों का दावा करती है। लेकिन खोज जारी है, इस स्थायी विश्वास से प्रेरित है कि कहीं न कहीं लहरों के नीचे भाग्य अभी भी खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और कौन जाने, शायद आप जिज्ञासा और रोमांच की प्यास से लैस
समुद्र के रहस्यों को उजागर करने और अगले महान खजाने को उजागर करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया अभी भी राजों से भरी है। कहीं न कहीं दौलत अभी भी खोजे जाने का इंतजार कर रही है। विशाल और रहस्यमय सागर अपनी गहराई में न केवल अतीत के अवशेष बल्कि अज्ञात के वादे को भी समेटे हुए है। डूबे हुए सोने का, खोए और पाए गए खजानों का आकर्षण कल्पना को मोहित करता रहता है, हमें तलाशने, खोजने और सपने देखने के लिए प्रेरित करता है। अगर इससे आपके अंदर की एडवेंचर की भावना जाग उठी है तो लाइक, सब्सक्राइब करना और बाकी एपिक ट्रेजर टेल्स में गोता लगाना न भूलें। कौन जाने, आप अगले वो शख्स हो सकते हैं जो वो ढूंढ निकाले जो दूसरे नहीं कर पाए। सागर एडवेंचर की कहानियां कहता है और शायद, बस शायद, ये आपको बुला रहा है।